न्यूज़ 18 इंडिया। मुफ्ती साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा मैं सीधे उनका रुख करती हूँ। मुफ्ती साहब, ये बड़ी बातें जो हो रही है और सीधे ये सहारनपुर से जो आवाज उठी है ग़ज़वाए हिंद को लेकर, क्या तर्क देंगे आप? हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तो इसकी जांच होनी चाहिए गहराई से। और मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें मोहम्मद साहब खुद जिसे कमांड कर रहे हो। कमांडर इन चीफ की हैसियत से मोहम्मद साहब तो दुनिया में नहीं है। जब मोहम्मद साहब दुनिया में नहीं है तो फिर वो ग़ज़वा कैसे हो सकता है? यानी जो जिन हदीसों का हवाला देते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा तथ्य तो ये है कि जिसे मोहम्मद साहब जिस लश्कर को, जिस फौज को, जिस आर्मी को लीड कर रहे हो, तो मोहम्मद साहब तो दुनिया में नहीं है। या तो ये बताएं कि इनका क्या अकीदा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुफ्ती ने ये फतवा दिया है और इसके ऊपर जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल अपने देश के अंदर एक खलफशार पैदा करने वाली चीज है और मैं इसे सिरे से ये मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने भी आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, इस्लामी स्कॉलर हैं आप, कि ये बार बार ग़ज़वाए हिंद का जिक्र क्यों होता है? क्योंकि सबको मालूम है, भारत में रहने वाले एक एक नागरिक को मालूम है कि ग़ज़वाए हिंद जब भी कोई कहता है तो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहता हूं, सारे देश और सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि ग़ज़वा उसे कहते हैं जिस जंग को मोहम्मद साहब लीड कर रहे हों। और वो ग़ज़वा नहीं होगा, फिर वो सीरिया होगा, यानी छोटी छोटी जंग होंगी वो। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो लोग इसे ग़ज़वा हिंद से जोड़ रहे हैं वो किस, उनके पास तथ्य क्या है। ये तो खलफशार और देश को कमजोर करने के लिए है। मैं सिरे से इस बात के लिए गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं कि वो ऐसे तथ्यों, ऐसे लोगों की जांच करें और जांच भी बड़ी गहराई से करनी चाहिए कि इसके पीछे कौन था। ठीक है, मैं आपका बिल्कुल रुख करूंगी, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता संगीत सो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत जी, बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल मेरा, 2024 के चुनावी माहौल में ग़ज़वाए हिंद का जिक्र, क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग है? देखिए, ये प्रयोग तो बहुत पुराने होते आए हैं। आप जान ही रहे होंगे कि बिहार में क्या हुआ। और अगर आप देवबंद की बात करेंगे तो देवबंद से और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? देवबंद में केवल यही होता है। देवबंद में लादेन से लेकर बगदादी तक उसी विचार से जुड़े हुए लोग रहे हैं। तो देवबंद में तो हमेशा इस काम हुआ है। कब नहीं, हमारी इंटेलिजेंस ने हमेशा बताया है कि देवबंद आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, आतंकी यहाँ से पकड़े जाते हैं, हमेशा होता है। तो ये कौन सा नया काम देवबंद ने किया है? देवबंद तो हमेशा से इसी काम को करता आया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, और इस तरीके से अगर ग़ज़वाए हिंद का जिक्र कोई कर रहा है, ये कह रहा है कि इस्लाम में ये वैध है, तो क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए और एक्शन लिया भी जाएगा।